नमस्कार दोस्तों, सक्सेस विद पवन सर में आपका स्वागत है अपने इस यूट्यूब चैनल पर। देखिएगा दोस्त, आज जो है हमारा विशेषण का दूसरी क्लास है। ये दूसरी क्लास में जो है, पहली क्लास में हम आपको बता दिए थे विशेषण किसे कहते हैं, उसके बाद विशेषण के अंग कितने होते हैं वहां भी बता दिए थे। विशेषण के 3 अंग होते हैं, कौन कौन से? विशेष विशेषण, विधेय विशेषण, प्रविशेषण। उसको हम अच्छे कायदे से जो है दोस्त समझ चुके थे। जो न देखे हो दोस्त यार मित्र, जाकर के पिछली क्लास को देख लीजिएगा, वहां आपको जो है स्पष्ट रूप से समझ में आ जाएगा। चलिएगा दोस्त, यहाँ पे जो आज हमारी आगे की सीरीज है, देखिएगा यहाँ विशेषण के भेद। आज हम समझेंगे विशेषण के भेद। विशेषण कितने होते हैं, ठीक है ना, कितने होते हैं, तो उसके बाद फिर कितने प्रकार के होते हैं, उनमें प्रकार कितने कितने हैं, ठीक है ना। चलिएगा आज देखिएगा, इसमें जो है विशेषण के भेद में विशेषण पहला नंबर तो कितने प्रकार का होता है। तो विशेषण कितने प्रकार का होता है? कुल कितने होते हैं? 4 होते हैं। विशेषण कुल कितने होते हैं? यहां लिख लीजिएगा, विशेषण 4 प्रकार के होते हैं, ठीक है ना। पहला क्वेश्चन, विशेषण के कितने भेद? 4 भेद। कौन कौन से हैं? सार्वनामिक विशेषण, गुणवाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण, परिमाणवाचक विशेषण, ठीक है ना। ये 4 जो है विशेषण होते हैं। अब देखिएगा यहीं में जो है विशेषण जो चार नाम दिए गए यहाँ पे, चारों में जो है अब इसमें भी कुछ ना कुछ भेद है। अब इसको हम सार्वनामिक विशेषण, पहला हमारा है सार्वनामिक विशेषण, हम इसको जानते हैं। सार्वनामिक विशेषण जो है देखिएगा, इसमें 2 होते हैं, मौलिक और यौगिक। मौलिक का मतलब मूल जो विशेषण है, जो सार्वनामिक विशेषण का मूल है, सर्वनाम में हम आपको पढ़ाए थे, मौलिक यौगिक पढ़ाए थे ना, वही ये भी है, ठीक है ना। ये विशेषण में आ जा रहा है, बस विशेष करके कुछ आ गया, ठीक है ना। अभी हम इसकी परिभाषा लिखाएंगे, वहां उदाहरण भी बताएंगे, ठीक है। अब देखिएगा इसमें जो है गुणवाचक विशेषण में यही है। गुणवाचक विशेषण कितने प्रकार के होते हैं? गुणवाचक विशेषण कुल कितने प्रकार के होते हैं? 7 प्रकार के होते हैं। देखिएगा यहाँ दोस्त, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां, 6वां, 7वां, ठीक है ना। ये 7 प्रकार के विशेषण, वो गुणवाचक विशेषण होते हैं। आपसे परीक्षाओं में क्वेश्चन पूछा जाएगा कि गुणवाचक विशेषण कितने होते हैं? कुल 7 प्रकार के होते हैं, ठीक है ना। अब देखिएगा पहला क्या है हमारा? आकारवाचक। आकारवाचक, कालवाचक, रंगवाचक, स्थानवाचक, गुणवाचक, फिर दशावाचक, फिर क्या है? दिशावाचक। कुल 7 प्रकार के गुणवाचक विशेषण होते हैं। अब यहां देखिएगा तीसरा जो है हमारा संख्यावाचक विशेषण। अब संख्यावाचक विशेषण कितने प्रकार के होते हैं? तो 2 प्रकार के होते हैं। संख्यावाचक विशेषण के कितने भेद? 2। कौन कौन से? निश्चित और अनिश्चित। निश्चित संख्यावाचक विशेषण और अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। अब इसमें देखिएगा निश्चित, जहां निश्चितता का भाव प्रकट हो, वही है क्या? निश्चित क्या है? संख्यावाचक विशेषण है। यहां पर जो है अनिश्चित दे देगा, अनिश्चित में भी दे देगा। उसके बाद फिर देखिएगा इसमें निश्चित वाचक संख्यावाचक विशेषण में क्या है, इसमें कितने प्रकार के होता है? ये होता है दोस्त कितने प्रकार? 5 प्रकार की होता है। 5 प्रकार का होता है। 1, 2, 3, 4, 5, ठीक है ना। आपसे परीक्षाओं में इस ड्राफ्टिंग से जो है, यहां से भी क्वेश्चन लगभग कुछ न कुछ क्वेश्चन, 1 या 2 क्वेश्चन बन ही जाते हैं। या तो आपको इसमें से पूछ लेगा, नहीं तो पूछा जाता है तो फिर गुणवाचक विशेषण पूछा जाता है। गुणवाचक विशेषण, उसके बाद फिर क्या पूछा है? संख्यावाचक विशेषण में से किसी भेद को पूछ लेगा। अब आकारवाचक में दे देगा, ठीक है ना। आकारवाचक, कालवाचक में कुछ आपको उदाहरण सहित दे दिया जाएगा परीक्षाओं में, वहां पर भी। अब देखिएगा दोस्त, हमारा जो आता है अगला नंबर, देखिएगा इसमें निश्चित वाचक विशेषण में कौन कौन सा? पहला क्या है? गणनावाचक विशेषण है। दूसरा क्या है? क्रमवाचक है। तीसरा जो है प्रत्येक बोधक है। चौथा क्या है? समुदायवाचक विशेषण है। वहीं 5वां हमारा क्या है? आवृत्ति वाचक विशेषण है। अब देखिएगा यहीं तक बात नहीं रुकती। अब गणनावाचक, गणना कैसे की जाए? गणना की बात आती है तो गणना जो है कैसे की जाए? जब तक पूर्णांक और अपूर्णांक जो है उसमें संख्याएं नहीं होंगी, तब तक उसकी तो हम गणना कर नहीं सकते, है कि नहीं। अब पूर्णांक में जैसे क्या,
एक एक हो गया, उसके बाद 10 हो गया, 100 हो गया, मतलब पूर्ण रूप से कोई संख्या हो। जहां पर पूर्ण रूप से कोई संख्या हो तो वही है क्या, पूर्णांक वाचक, पूर्णांक निश्चयवाचक संख्या, निश्चित संख्यावाचक विशेषण है। पूर्णांक निश्चित संख्यावाचक विशेषण या गणनावाचक निश्चित संख्यावाचक विशेषण आपको दे दिया जाएगा। अब देख अपूर्णांक में 1/3, 2/3, 4/4 कुछ भी दे सकता है ना, उसमें मतलब पूर्ण नहीं रहेगा। वो कोई भी संख्या दिया जाएगा आपको तो उसमें पूर्णांक जो है पूर्ण रूप से रहेगा नहीं, वो अपने आप में जो है विभाजित नहीं होगी। अब देखिएगा यहाँ पर अगला जो है हमारा चौथा नंबर परिमाणवाचक विशेषण। अब परिमाणवाचक विशेषण के कितने भेद होते हैं, 2 भेद होते हैं। कौन कौन से, निश्चित और अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण होते हैं। इसमें क्या होता है, परिमाण में जहां नाप तौल की वस्तुएं होती हैं या माप तौल की वस्तुएं जो होती हैं, ठीक है ना। अब देखिएगा दोस्त, इसमें जो है अब हम शुरू करेंगे क्या, हमारा जो है सार्वनामिक विशेषण। सार्वनामिक विशेषण जो है किसे कहते हैं, एक कितने प्रकार का होता है, जो दोनों प्रकार आपको हम बताएं, मौलिक और यौगिक। मौलिक और यौगिक को जो है समझने का यहाँ प्रयास करते हैं। देखिएगा दोस्त, इसमें इसको हम इरेज कर दे रहे हैं, ठीक है ना। चलिए दोस्त, यहाँ पे सार्वनामिक विशेषण जो है पहला था हमारा विशेषण के भेद में सार्वनामिक विशेषण। सार्वनामिक विशेषण जो है किसे कहते हैं, सार्वनामिक विशेषण किसे कहते हैं। अब देखिएगा यहाँ पे पुरुषवाचक तथा निजवाचक सर्वनामों को छोड़कर, पुरुषवाचक तथा निजवाचक सर्वनामों को छोड़कर शेष सर्वनाम संज्ञा के पूर्व आए तो वहां पर क्या होगा, सार्वनामिक विशेषण होगा। जैसे अब पहले तो आपको पता लगाना पड़ेगा, जो सर्वनाम पढ़ा नहीं होगा उसके लिए तो दिक्कत है ना। अब जो न पढ़ा हो, आज ही इस क्लास के बाद ही जा करके पिछली क्लास में आप देखिएगा, वहां सर्वनाम खोजिएगा, वीडियो है वहां पर आप देख लीजिएगा। पुरुषवाचक एवं निजवाचक सर्वनाम किसे कहते हैं, सर्वनाम कितने प्रकार के होते हैं, उसके भेद कौन कौन से हैं, है ना। पिछली क्लास में जा करके आप लोग जरूर देखिएगा। अब देखिएगा यहाँ पे पुरुषवाचक होता क्या है, जैसे मैं, हम, मैंने। पुरुषवाचक में मैं, हम, मैंने, ठीक है ना, एक ही शब्द है, मैं, हम, मैंने, अपने आप को ही पुरुषवाचक। वहीं निजवाचक क्या, आदर सूचक शब्द होता है, जैसे आप। निजवाचक में क्या, आप। इन सब सर्वनामों को छोड़ करके अन्य कोई सर्वनाम संज्ञा के पूर्व आएगा तो वहां पर क्या होगा, सार्वनामिक विशेषण होगा। जैसे लिखा गया है यहाँ पर देखिएगा, क्या लिखा गया है, यह व्यक्ति, देखिएगा व्यक्ति क्या है, संज्ञा है, वहीं यह क्या है, सर्वनाम है। यह वह क्या है, निश्चितवाचक क्या है, सर्वनाम है, निश्चयवाचक सर्वनाम है, ठीक है ना। यह वह क्या है, ये भी निश्चयवाचक है। वह नौकर नहीं आया, नौकर क्या है, हमारा संज्ञा है। यही वह जो है क्या है, वह क्या है, सर्वनाम है कि नहीं है। अगर यहीं पर दे दें, आप आए हमें अच्छा लगा, ठीक। आप यहां अगर दे देगा तो क्या होगा, आप क्या है, निजवाचक सर्वनाम है, ठीक है ना। ऐसा कतई नहीं आएगा, उसको छोड़ करके आएगा। निश्चयवाचक भी आ सकता है, अनिश्चितवाचक आ सकता है, संबंधवाचक आ सकता है, उसके बाद प्रश्नवाचक आ सकता है। सर्वनाम कितने होते हैं, 6 होते हैं, जिनमें से आपको जो है 4 आएंगे यहाँ पर। 2 जो है यहाँ पर लिखा जा चुका है परिभाषा में, पुरुषवाचक निजवाचक सर्वनाम को छोड़कर यहाँ पर जो संज्ञा के पूर्व आएगा वही जो है सार्वनामिक विशेषण है। आप लोगों को अगर वीडियो समझ में आती हो, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए दोस्त, अपने दोस्तों तक इसको शेयर कर दीजिए वीडियो को, ताकि और भी लोग इसका जो है आनंद ले सके। उसके बाद इसका क्या उसके फायदा मिल सके उनको भी। अकेले मत उठाइए आप ही लोग, ठीक है ना। चलिएगा सार्वनामिक विशेषण के भेद। सार्वनामिक विशेषण के कितने भेद होते हैं, 2 भेद होते हैं। कौन कौन से, मौलिक और यौगिक। अब देखिएगा दोस्त, मौलिक सर्वनाम किसे कहते हैं,
मौलिक शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? मूल। मौलिक शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? मूल होता है। वहीं इसमें भी होगा पुरुषवाचक, निजवाचक सर्वनामों को छोड़ करके जहां पर क्या हो, जहां पर सर्वनाम संज्ञा के क्या आए, पूर्व आए, संज्ञा के पहले आए, तो वहां पर क्या होगा? मौलिक सार्वनामिक विशेषण होगा। ठीक है ना? चलिएगा लिखिएगा इसकी परिभाषा यहां पे। मौलिक शब्द का शाब्दिक अर्थ होता है, मौलिक शब्द का शाब्दिक अर्थ होता है, क्या होता है? मूल। मूल मूल अर्थात 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 पुरुषवाचक 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 तथा निजवाचक सर्वनामों को छोड़कर यदि सर्वनाम संज्ञा के पूर्व आए तो वहां मौलिक सार्वनामिक विशेषण होगा। जैसे लिखिएगा, जैसे में लिखिएगा कोई व्यक्ति आया, लिखिएगा कोई व्यक्ति आया, कोई व्यक्ति आया है। वहीं पर लिख लीजिएगा एक और एग्जाम्पल, यह गाय सफेद है, यह गाय सफेद है। अब यहां पर देखिएगा दोस्त, क्या है? पुरुषवाचक तथा निजवाचक सर्वनामों को छोड़ करके सर्वनाम के कोई भी सर्वनाम संज्ञा के पूर्व आएगा तो वहां पर क्या होगा? मौलिक सार्वनामिक विशेषण होगा। अब देखिएगा यहां पर, देखिए व्यक्ति क्या है? संज्ञा है। उसके बाद यहां पर देखिएगा कोई व्यक्ति आया है, कोई व्यक्ति है, हमारा सर्वनाम है कि नहीं है? कोई व्यक्ति है, निश्चित नहीं है कि कौन है। ये अनिश्चित वाचक सर्वनाम है, अनिश्चित वाचक सर्वनाम है। ठीक है ना? ये अनिश्चित वाचक कोई, वहीं पर जो है यहाँ पर क्या होगा? अनिश्चित वाचक सार्वनामिक विशेषण हम कह सकते हैं इसको। ठीक है ना? वहीं पर देखिएगा इसमें, यह गाय सफेद है, यह गाय सफेद है। देखिएगा गाय क्या है? इसमें संज्ञा है, वहीं पर यह क्या है? सर्वनाम है कि नहीं है? अब चलिएगा दोस्त, अगला जो है यौगिक सार्वनामिक विशेषण को हम देखते हैं। यौगिक सार्वनामिक विशेषण को हम यहां देखते हैं। देखिएगा यौगिक सार्वनामिक विशेषण, हेडिंग डालिएगा यौगिक सार्वनामिक विशेषण। दूसरा क्या है? यौगिक सार्वनामिक विशेषण, यौगिक सार्वनामिक विशेषण। अब यहां देखिएगा यौगिक सार्वनामिक विशेषण में यौगिक शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? जो दो शब्दों के बीच में प्रयुक्त हो। लिखिएगा यहां पे, यौगिक शब्द का शाब्दिक अर्थ होता है दो या दो शब्दों से बने यौगिक शब्द का
शाब्दिक अर्थ होता है दो शब्दों से बने शब्द, दो शब्दों से बने शब्द, दो शब्दों से बने शब्द। यहां देखिएगा, अर्थात वह शब्द, अर्थात वह सर्वनाम, अर्थात वह सर्वनाम, देखिएगा यहां, अर्थात वह सर्वनाम जो किसी प्रत्यय से जुड़कर, जो किसी प्रत्यय से जुड़कर क्या करें, जुड़कर किसी संज्ञा की विशेषता बताएं, किसी संज्ञा की विशेषता बताएं, तब वहां यौगिक, सार्वनामिक विशेषण होगा, विशेषण होगा। जैसे, अब जैसे लिखिएगा यहां पे, जैसे, अब क्या परिभाषा है, परिभाषा को ध्यान से समझिएगा। यहां पे यौगिक शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, यौगिक शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, दो शब्दों से बने शब्द, दो शब्दों से बने शब्द, मतलब दो सेंटेंस दिया जाएगा, उसके बीच में यौगिक क्या होगा, शब्द आएगा जो एक दूसरे को क्या करेगा, जोड़ेगा। अर्थात वह सर्वनाम जो किसी प्रत्यय से जुड़कर, अर्थात वह सर्वनाम जो किसी प्रत्यय से जुड़कर किसी संज्ञा की विशेषता बतलाएं, किसी संज्ञा की विशेषता बतलाएं, तो तब वहां पर यौगिक सार्वनामिक विशेषण होगा। अब जैसे लिखिएगा, मेरा, मेरा, तुम्हारा, मेरा हो गया, तुम्हारा हो गया, अपना, तुम्हारा, अपना, उसके बाद फिर लिखिएगा आपका, आपका इत्यादि। अब आप जानते ही होंगे प्रत्यय किसे कहते हैं, प्रत्यय तो आपको जानना ही पड़ेगा। प्रत्यय किसे कहते हैं, जो शब्द के लास्ट में एक प्रत्यय क्या हो, प्रत्यय शब्द के लास्ट में जुड़ता है, ठीक है ना। वही उपसर्ग क्या होता है, शब्द के पहले जुड़ता है ना। अब देखिएगा कैसे जुड़ा हुआ है शब्द के लास्ट में, मेरा, मेरा में कैसा क्या प्रत्यय, एरा प्रत्यय है कि नहीं है, एरा प्रत्यय है। वही तुम्हारा, तुम्हारा क्या है, रा प्रत्यय है कि नहीं है। वही अपना, न प्रत्यय है। आपका का प्रत्यय है कि नहीं है। अरे सब प्रत्यय है ना, इसमें एरा है, यहाँ तुम्हारा है, अर्रा है, यहाँ अपना है, यहाँ पर का है कि नहीं प्रत्यय। अब देखिएगा दोस्त, अगला जो है हमारा गुणवाचक विशेषण शुरू होगा, गुणवाचक विशेषण शुरू होगा। अब लिखिएगा गुणवाचक विशेषण, जो दूसरा है विशेषण के भेद में, गुणवाचक विशेषण, गुणवाचक विशेषण। अब लिखिएगा इसकी परिभाषा, गुणवाचक विशेषण संज्ञा सर्वनाम की दशा या गुण बताने वाला, लिखिएगा संज्ञा या सर्वनाम की दशा या गुण बताने वाला विशेषण, बताने वाला विशेषण गुणवाचक
विशेषण होगा। जब विशेषण होता है। अब देखिएगा, इसको जो है हम 6 पार्टों में बांट करके वहां पर जाने थे। गुणवाचक विशेषण किसे कहते हैं, पहले तो इसको जान लीजिए। संज्ञा या सर्वनाम, संज्ञा या सर्वनाम की दशा या गुण को बतलाने वाला विशेषण गुणवाचक क्या होता है, विशेषण होता है। अब देखिएगा यहाँ पर दोस्त, पहला हमारा क्या है गुणवाचक विशेषण में आता क्या है, आकारवाचक। पहला क्या है, लिखिएगा इसके भेदों में, इसके निम्न भेद है, लिख लीजिएगा यहीं पे परिभाषा में, इसके निम्न भेद हैं। ठीक है, निम्न भेद हैं, इसके निम्न भेद हैं, उतार लीजिएगा, इसके निम्न भेद हैं। चलिएगा, पहला क्या है, पहला है भैया यहां पे हमारा आकारवाचक। आकारवाचक लिखिएगा, आकारवाचक, हेडिंग बनाइए, आकारवाचक। आकारवाचक लिखिएगा पहला। आकारवाचक में कौन कौन सा, जैसे आकारवाचक जहां पर आकार प्रकार की बात की जाए वही है आकारवाचक। देखिएगा यहाँ पे, जैसे गोल, गोल, चौकोर, सरीखा, है ना, सरीखा, गोल, चौकोर, सरीखा, नुकीला, तिरछा, नुकीला, तिरछा, तिरछा, लंबा चौड़ा, लंबा चौड़ा, सीधा, सीधा, समान, ईटीसी। ठीक है ना, ईटीसी। अब देखिएगा यहाँ आकारवाचक में कुछ आकारवाचक है तो गुण बता रहा है, कैसा आकार है, गोल है कि सरीखा है कि चौकोर है कि नुकीला है कि तिरछा है कि लंबा है, चौड़ा है, सीधा है, समान है। किसी भी प्रकार से आकार प्रकार की बात हो रही कि नहीं हो रही, हो रही है ना, समझ गए होंगे आप। ठीक है ना। अब अगला जो है हमारा क्या है दूसरा, इसमें देखिएगा कालवाचक। दूसरा क्या है, कालवाचक। कालवाचक। अब इसमें लिखिएगा कालवाचक में, काल का मतलब क्या होता है, काल का मतलब समय। ना समझ में आए काल का मतलब, यहां लिख लीजिएगा ब्रैकेट में समय। अब इसमें क्या क्या देखिएगा, जैसे नया, पुराना, वर्तमान, नया, पुराना, वर्तमान, भूत, भविष्य, भविष्य, प्राचीन, प्राचीन, अगला, पिछला, अगला, पिछला, उसके बाद फिर टिकाऊ, 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 ईटीसी कर लीजिएगा या इत्यादि, है ना। अब देखिए काल की बात कर रहा है, क्या यहाँ पर समय की बात की जा रही है। इसमें नया, नया है, पुराना है, ठीक है, समय समय की बात हो रही है यहाँ पे। पुराना है, वर्तमान में है, भूत का है कि क्या है, भविष्य का है, जो आने वाला है। वही प्राचीन है, पुराना है, क्या अगला है, पिछला है, टिकाऊ है ना। इसमें समय का जो है बात किया जा रहा है, काल का, अवधि की बात की जा रही है कि नहीं है। वहीं देखिएगा तीसरा जो है हमारा रंगवाचक है। तीसरा क्या है, रंगवाचक।
वाचक विशेषण, रंगवाचक विशेषण लिखिएगा। इसमें रंगवाचक में गाढ़ा, गाढ़ा, उसके बाद फिर लिखिएगा धुंधला, फीका, धुंधला, फीका, चमकीला, चमकीला, उसके बाद फिर लिखिएगा सुनहरा, लाल, सुनहरा, लाल, पीला, उसके बाद फिर हरा, काला, हरा, काला, नीला, नारंगी, बैगनी, कुछ भी रंग लिख लीजिए, है ना। रंगवाचक की बात हो रही, गाढ़ा है कि धुंधला है, फीका है, चमकीला है ना, लाल है, पीला है, सुनहरा है ना, कि नीला है, इत्यादि तमाम प्रकार से भी रंगवाचक मतलब गुण की बात हो रही है, किसी के गुण की बात हो रही है। गुण कैसा है उसका? रंगवाचक, रंग में है ना। किसी की रंग की पहचान की जाएगी, किसी वस्तु की। देखिएगा यहाँ पे अगला जो दोस्त आता है हमारा स्थानवाचक, पांचवा जो है स्थानवाचक, वो 34 स्थान वाचक लिख लीजिएगा। स्थानवाचक विशेषण में देखिएगा इसमें क्या क्या आएगा स्थानवाचक में? ऊंचा, नीचा, गहरा, ऊंचा, नीचा, गहरा, ठीक है ना, गहरा, भीतरी, बाहरी, भीतरी, बाहरी, उसके बाद फिर लिख लीजिएगा ऊपरी, ऊपरी, सतही, सतही, उसके बाद पूर्वी, पूर्वी, पश्चिमी, इलाहाबादी, इलाहाबादी, प्रतापगढ़ी, सुल्तानपुरी, ठीक है ना। इत्यादि, ठीक है ना। देखिए यहाँ पे स्थान की बात हो रही नहीं है, स्थान की बात हो रही है, किसी के गुण की बात हो रही है। ऊंचा है कि नीचा है, ऊंचा है कि नीचा है। देखिए उसके बाद फिर गहरा है कि भीतरी, बाहरी, ऊपरी, सतही, पूर्वी, पश्चिमी, इलाहाबादी, प्रतापगढ़ी, सुल्तानपुरी इत्यादि जो है शब्द आपको देखने को मिल सकते हैं। यहाँ स्थानवाचक दे देगा, उसमें निम्न में से स्थानवाचक विशेषण है, स्थानवाचक या गुणवाचक विशेषण है, नहीं तो दे देगा। इसमें से स्थान या रंग का काल या आकारवाचक नहीं न दे करके निम्न में से गुणवाचक विशेषण है दे देगा। इसमें से गाढ़ा, धुंधला, टिकाऊ, पुराना, है ना। इस प्रकार से आपको क्वेश्चन मिल सकता वहां पर 4 ऑप्शन। देखिएगा यहाँ पे अगला क्या है दोस्त, अगला जो हमारा आता है 5वां नंबर, 5वां नंबर गुणवाचक है। 5वां क्या है? गुणवाचक, गुणवाचक। इसमें लिखिएगा गुणवाचक विशेषण में, गुणवाचक में, गुणवाचक, गुण में भी गुण है, ठीक है ना। गुणवाचक लिखिएगा इसमें एग्जाम्पल अशांत, शांत, अशांत, शांत, अशांत, शांत, उचित, अनुचित, उचित, अनुचित, उचित, अनुचित, सच्चा, झूठा, दानी, सच्चा, झूठा, दानी, etc।
इत्यादि। ठीक है ना। गुण की बात हो रही, शांत है, वह व्यक्ति शांत है या अशांत है, ठीक है ना, उसके गुण की बात हो रही है। वही उचित है, ऐसा करना उचित है कि अनुचित है। वही सच्चा, ये सच्चा है कि क्या है, सच्चा है कि झूठा है। दानी, दानी दानी है कि बेईमान है, ठीक है ना, कुछ भी दे सकता है। गुण की बात जहां हो तो वो गुणवाचक विशेषण होगा। अब देखिएगा यहां जो अगला नंबर है हमारा दशावाचक में, लिखिएगा यहां पर 1 ना लिख करके इसको 5 बनाइएगा, यहां पर 6 बनाइएगा। क्या है, दशावाचक। दशावाचक, दशावाचक में देखिएगा दुबला, पतला, स्वास्थ्य, मोटा, दुबला, पतला, दुबला, पतला, स्वस्थ, ठीक है, मोटा। उसके बाद यहां लिख लीजिएगा और गीला, सूखा, गीला, सूखा इत्यादि इत्यादि। ठीक है ना। अब देखिए यहां दशा की बात हो रही है। क्या है, दशा की बात हो रही है। उसकी दशा कैसी है, स्थिति की बात हो रही है यहां पर, है कि नहीं। दुबला, कोई व्यक्ति क्या है, दुबला है, पतला है, उसकी दशाओं के बारे में वर्णन किया जा रहा है यहाँ पे। स्वस्थ है, मोटा, गीला, सूखा इत्यादि जो है क्या है, ये दशावाचक गुणवाचक विशेषण होते हैं। अब देखिएगा दोस्त, वहीं पर जो 7वां नंबर बताए थे, 7वां नंबर हम आपको जो दिशावाचक बताए थे, अब दिशाओं की जहां पर जानकारी होगी, देखिएगा 7वां नंबर क्या है, दिशावाचक। दिशावाचक। अब यहां पर देखिएगा दिशावाचक में दिशाओं में क्या होगा, जैसे क्या, दक्षिण, दक्षिण, पश्चिम, उत्तर इत्यादि। मतलब जहां पर दिशाओं की बात होगी तो वही है दिशावाचक। ठीक है ना। दिशावाचक गुणवाचक विशेषण है। अब चलिएगा दोस्त, जो हमारा अगला सर्वनाम है तीसरा, वो सर्वनाम कह रहे हैं, सॉरी, विशेषण है। ठीक है ना। तीसरा जो है विशेषण है वो क्या है, 2 पार्ट इसमें का विशेषण के भेदों में समाप्त कर सार्वनामिक और गुणवाचक विशेषण। अब आता है तीसरा हमारा क्या, संख्यावाचक विशेषण। अब संख्यावाचक विशेषण पर देखेंगे हम उसको जो है अगली क्लास में। क्लास जैसे कि लंबी होती चली जा रही है, ज्यादा लंबा होगा तो ठीक नहीं है, आप लोग भी बोर होंगे। ठीक है ना। अब यहीं पर जो है इस क्लास को समापन किया जाएगा। अब जो अगली क्लास होगी उसमें हम जो है उसमें 5 प्रकार को आपको बताएंगे। क्या, किसमें, संख्यावाचक। संख्यावाचक को पहले बताएंगे, 2 होते हैं, निश्चित और अनिश्चित। निश्चित में हम देखेंगे 5, अनिश्चित में फिर देखेंगे कौन कौन से। उसके बाद फिर परिमाणवाचक विशेषण को देख लेंगे, जो हमारी क्लास जो है पूर्णतः समाप्त हो जाएगी। ठीक है ना। चलिएगा, आप लोगों को अगर वीडियो अच्छी लगती हो तो इसको जरूर से जरूर अपने दोस्तों, मित्रों, यारों तक पहुंचाइए दोस्त। ठीक है ना। हमारे टेलीग्राम चैनल पर जुड़ने के लिए आप लोग जुड़ सकते हैं सक्सेस विद पवन सर पे। वही व्हाट्सएप नंबर है क्या, 8924874942 पर भी आप संपर्क कर सकते हैं। ठीक है ना। पीडीएफ ओडीएफ जो है यहाँ पर आपको प्रोवाइड करवाया जा रहा है, आकर के तुरंत इसका फायदा ले सकते हैं। जो आगामी परीक्षाएं हैं उसके लिए जो है आपको बहुत ही लाभदायक होगा। चलिए दोस्त, बहुत बहुत धन्यवाद।